प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली वर्कशीटों में हमने पोषण के बारे में पढ़ा है, मुख्य के बारे में पढ़ चुके हैं हम। इसमें देखिए आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, दस्त क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक रोचक कहानी है आमाशय की, उसके बारे में पढ़िए क्या है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। ठीक है, विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई कि आमाशय कैसे कार्य करता है। सन 1822 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। कब हुआ था? 1822 में। गोली से जो है उसका वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। क्या हुआ? आमाशय में एक छिद्र हो गया। यहाँ पर व्यक्ति का नाम क्या था? अलेक्सिस सेंट मार्टिन। 1822 में उसे गोली लगी और गोली उसके सीने में लगी, जिससे उसके आमाशय में छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी वैज्ञानिक सैनिक चिकित्सक के पास ले गया। विलियम्स ब्लूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। उसके पास उसको एक सैनिक हॉस्पिटल में ले गए। एक डॉक्टर था विलियम ब्लूमॉन्ट, उसके पास। उन्होंने यानी चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। मतलब उसकी जान तो बच गई, लेकिन आमाशय का छिद्र उनसे भली भांति बंद नहीं हुआ तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। क्या किया? जो छिद्र था, गोली लगने से जो छेद बना था, उसको पट्टी से ढक दिया। बंद नहीं हुआ, उसको पट्टी से ढक दिया। ठीक है। ब्लूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। परीक्षण माने देखा, उसने देखा, कुछ रोचक जानकारी उसको मिली। ठीक है। ब्लूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। क्या कर रहा था? आमाशय भोजन का मंथन मथना, उलट पुलटना, उसको मंथन करना। क्या कर रहा था? आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। क्या हो रहा था? तरल स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। आमाशय की भित्ति से एक तरल निकल रहा था जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। कब खुलता है आमाशय? क्षुद्रांत में, छोटी आंत में, जब भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। ये किसने देखा था? एक चिकित्सक थे जिनका नाम था विलियम ब्लूमॉन्ट। ठीक। अब दस्त क्या होते हैं? दस्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दस्त क्या होते हैं? वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? दस्त बोलते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। संक्रमण, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए या फिर अपच हो जाए, डाइजेशन खराब हो जाए, उसके कारण जो है दस्त होते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। बच्चों में चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। ठीक है। तो दस्त अगर ज़्यादा हो जाएं तो ये बहुत घातक भी हो सकता है। और दस्त का मुख्य कारण क्या है? इससे शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति जो है होती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए और चिकित्सक के पास जाने से पूर्व भी रोगी को उबालकर ठंडा की हुई जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलानी चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS के घोल कहते हैं। ORS क्या होता है? जीवन रक्षक
उबला हुआ पानी को ठंडा करते हैं और उसमें थोड़ी नमक और चीनी मिलाते हैं, उसको बोलते हैं नमक और चीनी के पानी को बोलते हैं ORS घोल या जीवन रक्षक घोल। अब देखिए इसके अंदर एक नोट दिया गया है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण बोलते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, निर्जलीकरण कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। शरीर के निर्जलीकरण को किससे रोका जा सकता है? मरीज को नियमित तौर पर समय समय पर जीवन रक्षक घोल या ORS घोल पिला करके। ORS या जीवन रक्षक घोल क्या होता है? पानी उबालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उस पानी में क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा नमक और थोड़ी चीनी मिलाते हैं, उसको ORS घोल कहते हैं। धन्यवाद। इसमें कुछ सवाल हैं, इसको आपको करने हैं। ओके।